हजारों भारतीय रोज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी क्या होता है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कैटेगरी ऑफ सीट्स। एक ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास एंड सेकंड सिटिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई थिंक ये मेरी पंच लाइन बन चुकी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो टुडे वी आर गोइंग टू शेयर द सेकंड व्लॉग ऑन ट्रेन्स। जिसने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है ट्रेन वाला, विच वॉज पुणे टू दुरंतो, वो जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो दिस इज माई सेकेंड व्लॉग ऑन ट्रेन्स। मैं दूसरा व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले व्लॉग में इतनी क्वेरीज आई थी और बहुत सारी गालियां भी पड़ी थी कि आपने ये नहीं बताया, ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब बता देते हैं। जिसकी जो क्वेरीज है वी विल शेयर इट। की जो क्वेरीज हैं मैंने फिल्टर करके सोचा कि इस टॉपिक का बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता है जानने की कि कौन सा कैटेगरीज ट्रेन में कैसे कैसे होता है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा कि ट्रेन में कितनी कैटेगरीज की सीट्स अवेलेबल होती हैं, विच इज फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एंड सेकंड सिटिंग। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है जिसपे आप देख पा रहे हैं कि ये कल की ट्रेन है जिसमें कि दिखा रहा है कि ज्यादातर सीट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल हैं, तत्काल अवेलेबल है, वो सब बात की बातें हैं। तो जो मेजर है 5 टाइप्स की सीट्स अवेलेबल हैं, विच आर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास एंड द लास्ट वन इज सेकंड सिटिंग। तो सेकंड सिटिंग में लोग लंबे लंबे सफर से बैठकर तय करते हैं। मैंने तो सेकंड सिटिंग में कभी ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेन यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया है देश की सारी सेवाएं आप तक पहुंचाने का। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो सेकंड सिटिंग की जो कैटेगरीज हैं उनमें जो यूट्यूब व्लॉग्स हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हमारी सेकंड कैटेगरी जो है वो है स्लीपर क्लास की। स्लीपर क्लास जैसा कि आपको सुन के समझ आ रहा है, स्लीपर क्लास में लोग सोते हुए जाते हैं। दोनों तरफ 3-3 बर्थ्स होती हैं और अगर किसी को दिन में वो बर्थ जो है मिडिल वाली जो बर्थ होती है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, मिडिल वाली जो बर्थ होती है दिन में उनको फोल्ड करके रखनी पड़ती है ताकि लोग बैठ सके नीचे की तरफ। अगर उसे खोल देंगे तो लोगों को ऐसे ऐसे बैठना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। और स्लीपर क्लास में एसी भी नहीं होता है और स्लीपर क्लास में इस तरफ जो पैसेज होता है ना, जहां से ट्रेन के अंदर जाते हैं, पैसेज में भी 2 सीट्स होती हैं ऊपर नीचे। तो स्लीपर क्लास में और खाना भी आपको नहीं दिया जाता, आपको खरीदना पड़ेगा। और बेडिंग रोलिंग भी दी नहीं जाती, पर्दे भी नहीं होते हैं, एसी भी नहीं होता है। बाकी टॉयलेट्स और वो सब सुविधा आपको दी जाती है और आपको बड़ा सा बेड सोने के लिए दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है जो एसी के जो बेड होते हैं उनका विड्थ ज्यादा होता है, वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। और स्लीपर क्लास का जो बेड का जो सीट का जो साइज होता है, विड्थ होता है, वो कम होता है एसी की सीट से। लेकिन स्लीपर क्लास का जो रेंट जो किराया होता है, चार्जेस होते हैं, वो बहुत अफोर्डेबल होते हैं मुझे लगता है। अगर अगर आपकी सेकंड सेकंड सीटिंग की अगर आपकी टिकट 400 रुपए की आ रही है तो स्लीपर क्लास की आपकी डबल में 800-900 रुपए में या 1000 रुपए में आपकी आ जाएगी। और अगर आप सर्दियों में ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना ब्लैंकेट लेके सो जाओ और आराम से अपना सफर निकालो। अब बारी आती है थर्ड एसी की। जैसा कि आपको नाम से सुन के थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, थर्ड एसी में दोनों तरफ 3 बर्थ होती हैं, लेकिन वो एसी कंपार्टमेंट होता है और उसमें आपको फूड की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। आप खरीद सकते हैं, कई कई ट्रेन में शायद होता है, मैंने कहीं कहीं सुना है, पढ़ा है। आप फूड अपना खरीद सकते हैं, पर्दा नहीं होता है। बेडिंग रोलिंग आपको दी जाती है, चार्जिंग पॉइंट होता है और मिरर्स दिए जाते हैं सारे क्यूबिकल्स में। आपको डाइनिंग टेबल दिए जाते हैं, वो सीट के नीचे होते हैं, आप उन्हें निकाल के ऐसे सेट कर सकते हैं और आराम से डाइनिंग टेबल पे दोनों तरफ बैठ के खा सकते हैं। तो थर्ड एसी इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। थर्ड एसी स्लीपर क्लास से थोड़ा ज्यादा होता है और सेकंड एसी से स्लाइटली नहीं, थोड़ा ज्यादा ही कम होता है। थर्ड एसी इज लाइक अफोर्डेबल थिंग फॉर ए कंफर्टेबल जर्नी। तो अब बारी आती है सेकंड एसी की। सेकंड एसी जैसा कि आपको नाम से थोड़ा समझ आ गया होगा, सेकंड एसी में आपके दोनों तरफ 2-2 सीट्स होती हैं। सेकंड एसी में जो आपके दरवाजे की जगह पर्दा होता है, जो केबिन के बाद पर्दे से आप उसको केबिन को बंद कर सकते हैं। सेकंड एसी में आपको फर्स्ट एसी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो थर्ड एसी में नहीं मिलती, वो सेकंड एसी में सारी मिलती हैं। आपको फूड इंक्लूसिव होता है, ज्यादातर ट्रेन में फूड आपका इंक्लूसिव होता है फेयर में, फ्री नहीं होता, फेयर में इंक्लूसिव होता है, उसके पैसे आपसे फेयर में ले लिए जाते हैं। आपका बेडिंग, आपका पिलो, आपके कर्टेन्स मिलते हैं आपको और आपके चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। आपको क्लेanलीनेस के लिए बार बार आप किसी को भी बुला सकते हो।
सेकंड एसी की जो प्राइसेस हैं वो थर्ड एसी से थोड़े से ज़्यादा हैं और फर्स्ट एसी से थोड़े से कम है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए सेकंड एसी बेस्ट कैटेगरी है। अगर हाइजीन के मामले में देखें, फैसिलिटीज के मामले में देखें, सुविधाओं को अगर आप देखते हो, थोड़ा सा कंफर्ट को आप देखते हो, तो सेकंड एसी आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड फिजिकली बेस्ट एक्सपीरियंस सेकंड एसी का ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो फर्स्ट एसी में ट्रेवल किया था, सेकंड एसी में मुझे करना है। First AC coach is the best category in Indian Railway, right from all the facilities including food, curtains, bedding, rolling, cleanliness and everything. All the facilities are given in first AC. सारी सुविधाएं आपको फर्स्ट एसी में दी जाती हैं। उसके अलावा फर्स्ट एसी में जो आपके बर्थ होते हैं, 4 बर्थ होते हैं, 2 बर्थ बोथ साइड्स पे होते हैं और बीच में कुछ ऐसा पंगा नहीं होता, मतलब कोई और थर्ड बर्थ नहीं होता। और जो सबसे अच्छी बात फर्स्ट एसी की है वो ये है कि आप फर्स्ट एसी का केबिन दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर सकते हैं। मतलब एक आपको एक प्राइवेट केबिन अपना मिल जाता है, विच इज लाइक सिक्योरिटी वाइज देखा जाए, सेफ्टी वाइज देखा जाए, फैमिली के लिए देखा जाए, प्राइवेसी वाइज देखा जाए, दिस इज द बेस्ट थिंग। जो भी आएगा आपको नॉक करेगा, नॉक करने के बाद ही आप देख के, क्योंकि उसमें शीशा लगा होता है, आप देख सकते हैं अंदर से कौन है बाहर, तो आप दरवाजा खोल सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं फर्स्ट एसी में। और आपको हमारा फर्स्ट एसी का सफर अगर देखना है तो आप जाके मेरे पुराना जो यूट्यूब वीडियो है पुणे टू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस में, वो आप जाके देख लीजिए। हमारा तो बहुत ही अच्छा सफर था, क्योंकि एक ठंड वाला अगर हम क्वेश्चन अगर हटा देते हैं, ठंड लगी थी रास्ते में, वो आपको जाके वीडियो पे पता चल जाएगा। तो हमें पूरा केबिन मिल गया था जो हमारे साथ ट्रेवल करने वाले थे फर्स्ट एसी में। 4 सीट्स होती है ना, 2 सीट्स हमारे थे, 2 सीट्स किसी और ने बुक करे थे, लेकिन वो डॉग के साथ आए थे, तो उस वजह से उन्हें वहां नहीं रुकने दिया। उन्होंने कूप का बुकिंग किया था, कूप का डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगी। तो वो लोग वापस चले गए थे बेचारे अपना सामान लेके। तो पूरा का पूरा केबिन हमें मिल गया था। पूरा रास्ते हम लोग ऐसे मौज करते हुए अकेले उस केबिन में पूरा दरवाजा बंद करके आराम से आए थे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख लीजिए कि हमारी जर्नी कैसी थी। और कोई पॉइंट्स आपको अगर नहीं पता चल रहे तो हो सकता है आपको वीडियो देख के वो समझ आ। अच्छा, फर्स्ट एसी का जो किराया होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइट का आपका जितना खर्चा आता है उतना ही आपका फर्स्ट एसी का खर्चा आता है। लेकिन ट्रेन में जाने का आपको फायदा ये है कि अब आपका छोटा बच्चा होता है ना, 2 साल का, 3 साल का, तो फ्लाइट वाले 2 साल से ज्यादा की बच्चे की पूरी टिकट लगाते हैं और ट्रेन वाले आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करते। तो इंडियन रेलवेज का एक और सेक्शन है जिसको हम कूप बोलते हैं। कूप होता है, उसमें सिर्फ 2 बर्थ्स होती हैं पूरे कोच में, शायद 2 या 3 ही कूप के जो कोचेज होते हैं, केबिन्स होते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब फैमिली वाले, विमेन ज्यादातर, या फिर जिनके एनिमल्स या पेट्स उन्हें इधर से उधर ले जाने होते हैं, तो वो लोग कूप बुक करते हैं। लेकिन कूप बुकिंग का एक एक फ्लॉ है लगा लो, या फिर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि कूप का आखिरी मोमेंट तक भी आपका कंफर्म नहीं होता कि आपको कूप का बुकिंग मिला है या नहीं मिला है। जैसे कि हमारे साथ जो वो लोग आए थे बेचारे, उन लोग का पूरा बुकिंग का पैसा भी गया, सब कुछ गया, उनका कूप का बुक भी नहीं हुआ, और जो हमारे साथ उनको केबिन मिला था वो भी उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये कूप का एक फ्लॉ है। तो कूप केबिन अगर आपको मिल जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। मतलब कोई पूरा प्राइवेट केबिन मिल गया है 2 लोगों के लिए, और उसी में अपना सो खाओ पियो मौज करो। और उसकी सारी सुविधाएं जो होती हैं वो फर्स्ट एसी वाली ही होती हैं, पर्दे, लिनन्स, फूड, एवरीथिंग। तो अगर हम बात करें टॉयलेट्स की, मैंने तो फर्स्ट एसी के ही टॉयलेट्स देखे थे, पर जितना मैंने लोगों से सुना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी वाले जो लोग होते हैं वो कॉमन टॉयलेट्स ही शेयर करते हैं, विच वॉज लाइक प्रेटी ओके। बहुत ऐसे लग्जरी भी नहीं था और खराब भी नहीं था, इट वॉज लाइक बेरेबल। अगर मैंने जाके कर लिया तो वो ठीक ठीक था, हो गया था मेरा। बैड नॉट गुड, साफ थे लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थे, गंदे भी नहीं थे, और फैसिलिटीज थी, सोप था और डिस्पेंसर था, वाटर अच्छे से फ्लो हो रहा था, सब कुछ था। तो इट वाज नाइस टॉयलेट्स के लिए, आई थिंक इट्स ओके। फूड के लिए आई विल से क्वालिटी ऑफ फूड इज ओके, लेकिन टेस्ट बहुत खराब है फूड का। क्वांटिटी भी ठीक है, मुझे टेस्ट में गोलपोली लगा। तो आप अपना खाना भी लेके जाइए ताकि आपको ऑप्शंस रहें। मुझे लगता है ट्रेन्स को लेके पूरे इंडिया को ना बहुत फैसिनेशन है, मुझे भी है, और जितने लोगों से मैं मिलती हूँ उनको भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है ट्रेन ट्रेवल, बच्चों को लेके सबको। चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको आपकी जो उत्सुकता है वो थोड़ी कम हो गई होगी। आगे से आप जब ट्रेवल करने जाएंगे तो आप ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेन जर्नी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से शेयर करूंगी। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय। हाँ 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 हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।